स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रीणादुवा मारुतः पुष्टिर्वाकारः सोमं जामानो विदधे भुजमयः अग्निजुह्वा मानवः सूर्यकक्षासो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम शाविर्गतराः श्रीरङ्गैर्भुसस्तानो विर्यसेमहि देवहितं ददायुः कुशालामेन्नो सरतो अन्ते देवा दतरानशकराजरसन्तरो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्तो मानो बलिहारेरिफलायुर्गन्तौ आदित्यजौरादित्यरन्तरिक्षमदिते माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा आदिते पंचजना आदिर्जातमदिर्जानित्वं मायतो यतः समीहसि ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानिदेव सवितरदुरिता विपराशुभौ भद्रं तन्ननाशुभ यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा शान्तिरेधि ॐ स्वां गन्धर्वा अधस्वामिन्द्रस्वां बृहस्पतिः त्वामोघादे सोमो राजा यजमान् यजमान् उच्चतः अक्षन्नमी मदन्तः प्रिया अधूखतौ स्वमानवो विप्रानर्षय मतीजो जान्विन्द्रते हरि ओखधीः प्रतिवदध्वं पुष्पवतीः प्रसोवरेः अस्वायव सजित्वनेरभिरुदः पालैष्णवः गन्धद्वाराङ्गलाधरसामृतपुष्पां करेषें सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम् दीर्घायुष औषधे खनितादशमैन्द्वाखनाम्यहम् अथो त्वन्दीर्घायुर्भूत्वा शतवलश विरोहतातौ
स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायणस्तु गोवादिहस्ति धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु विजयस्तु रुपुंसरस्तु कल्याणमस्तु भवतां हरिभक्तरस्तु। आप लोग भी आ जाओ थोड़ा इधर, आप लोग भी थोड़ा आ जाओ इधर से, फोटो आ जाएगी जीवतु बालकः दीर्घायुस्त ओकधे खलिताजस्मै चतुर्थनाम्यहम् अथो त्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतबलशालिनो हतात। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षरायोः अक्षताश्चासुरा श्रेष्ठा कुङ्कुमुक्तासु शोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीजते लक्ष्मीजपत्यां बहोरात्रि 2025-26 का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस विद्यालय के संस्थाध्यक्ष आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, समस्त गुरुजन वृंद और हमारे नवीन प्रवेश पा चुके बच्चों के समस्त माता पिता अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आपका विद्यालय परिवार की तरफ से विद्यालय में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक बार अपने लिए आप जोरदार तालियां बजाएंगे बच्चों। अधिष्ठाता देवता भगवान नीलकंठ के चरणों में प्रणाम करते हुए राजकीय इंटर कॉलेज मोहन चट्टी के व्यातम स्मरणेगाणाम ओमयगाण सर्वलोकमयगाण और विद्यालयी शिक्षा के संयुक्त तत्वाधान में गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर नवीन, आप भी मंच पे आकर के स्थान ग्रहण करें। उनको रहने दो बच्चों को, आप बैठो। सरस्वती वंदना के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। डैडी में जाए हिंग वाली अगवारी तेरी हंस की सवारी मैया हंस की सवारी। तू हमारे ज्ञान दती हम तेरो पुजारी मैया हम तेरो पुजारी। बुद्धि दीजिए मति दीजिए माँ सरस्वती डैडी में जाए डैडी में जाए माँ सरस्वती माँ सरस्वती डैडी में जाए तेरी कृपा की करिए माँ सरस्वती डैडी में जाए डैडी में जाए माँ सरस्वती डैडी में जाए डैडी में जाए माँ सरस्वती डैडी में जाए। मन को अंधकार मिटाई ज्ञान को दीपक जलाई ज्ञान को दीपक मेरी करुणा मैं विनती मेरी धरिए राज मैया मेरी धरिए राज। हम दीजिए विवेक दीजिए माँ सरस्वती डैडी में जाए डैडी में जाए माँ सरस्वती डैडी में जाए। सरस्वती की वंदना के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और यहाँ पर उपस्थित अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि सरकार के द्वारा और हमारे द्वारा समय समय पर एक प्रयास किया जाता है कि सरकारी विद्यालयों की जो छात्र संख्या है उसमें वृद्धि हो, वो बढ़े। उसके लिए अनेक प्रकार के प्रयास भी किए जाते हैं।
हो रहे हैं। तो बहुत कुछ सरकार चाह रही है कि आप लोग हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं इनकी तरफ आकर्षित हुए। और आप जानते ही हैं कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो वेल क्वालिफाइड होते हैं और कई परीक्षाओं को पास करके वो विद्यालय में नियुक्ति पाते हैं। तो कहीं ना कहीं अभिभावकों की या समाज के अन्य लोगों की एक उदासीनता होती है कि नहीं, सरकारी विद्यालय का मतलब वहां कुछ नहीं होता है, जबकि बहुत कुछ होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं अगर वो ट्यूशन नहीं जाते उपलब्धि होती है। तो अब मैं आप लोगों के संबोधन के लिए मंच पे आमंत्रित करता हूं श्री सत्यप्रसाद चमोली जी, प्रवक्ता हिंदी, कि वह भी आए और इनके स्वागत में जो हमारे नए बच्चे आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं दो शब्द कहने का कष्ट करेंगे। प्रवक्ता संस्कृत श्री कालिकुप जी, परम सम्मानित महासारथी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री डबराल जी और सूक्ष्मदर्शी जी, डबराल जी, समस्त मैडम लोग व तमाम मेरे गुरुजन वृंद व यहाँ पे उपस्थित अभाव, वास्तव में जैसे कि अभी भाई कालिकुप जी ने कहा, तो कल की बात जो आज यहाँ पे जो है कि अभी आपके द्वारा कही गई, कल मैं दून इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल देहरादून में था। सरकारी स्कूल में होता है, अगर बच्चे ने गेम्स में भाग लिया तो बच्चा संगीत नहीं सीख रहा है। मेरे यहाँ तो इतने नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये तो जो है कि गेम्स में भी भाग ले रहे हैं, तो उनका जो है कि नृत्य में भी भाग ले रहे हैं, तो उनका सांस्कृतिक प्रोग्राम में भी भाग, पता जो है कि तमाम जितनी जो एक्टिविटी होती है ये बच्चा जो है कि सब एक्टिविटी में भाग लेता है। और वहां का बच्चा अगर कबड्डी वाला है तो खो खो में नहीं, खो खो वाला है तो संगीत में नहीं, संगीत वाला है तो दूसरे जो उसमें नहीं। सरकारी स्कूल के बच्चे एक लोगों वहां का जो है कि हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ था। जब ऐसी बात जो है कि आई कि मैंने कहा कि सरकारी स्कूलों से कितने लोग पढ़े हुए, थोड़ा सा मैंने कहा मैं भी जो है जानना चाहता हूं। आपको यकीन नहीं होगा, वहां जो है कि 80% लोगों ने हाथ खड़े की। जो लोग मंच से बोलते थे कि सरकारी स्कूलों की स्थिति देखिए, लास्ट में वो लोग कि नहीं भाई साहब हम तो जो है कि इसलिए बोल रहे थे। मैंने कहा नहीं, मैंने भी इसीलिए बोला। पूरे पूरे होने चाहिए, तभी हमारे बच्चे अच्छी उन्नति करेंगे। और अब मैं अभिभावकों में से अगर कोई कुछ कहना चाहता है, अपने विचार व्यक्त करने चाहते हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत है मंच पे। यहाँ से आप लोगों में से कोई चलिए, अभी तो पहली मुलाकात है, अभी तो आपके बच्चों ने 6 साल यहाँ रहना है, तो बातें होती रहेंगी। और इससे पहले कि प्रधानाचार्य महोदय का संबोधन हो, तो अब हम बच्चों का जो स्वागत कार्यक्रम है उनका बैज अलंकरण करके उनको माला पहना के उनका स्वागत करेंगे। वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर महीने या हमेशा आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ही आप हमारी नजरों में, अपने माँ बाप की नजरों में सम्मान पाएंगे, है ना। तो आइए आप लो सर, आप ये बैज अलंकरण करो, वहीं पे रहो बेटा। नहीं तो माला भी तो पहनाएंगे, आप माला भी पहनाओ। इधर देखो बेटे, मोबाइल में और मैडम आपसे निवेदन है, सरवैया मैडम से, कि आप आए और उनकी माता जी, बच्चे की जो माता जी हैं उनका माला पहना के स्वागत करेंगी। धन्यवाद। मैं जैसे सर स्वागत करूंगा कि उनके पिताजी को आप माला पहनाएंगे और बच्चे का तालियां बच लेनी चाहिए।
इसके बाद है इशिता कक्षा 6। इशिता नहीं आ रखी है बेटे? अच्छा है। कल्पना मैडम से अनुरोध रहेगा कि आप बच्चे का माल्यार्पण करके और बैच पहना के उनका स्वागत करें। इशिता ऐसे बेटे, ऐसे पेरेंट्स नहीं है ना कोई, मम्मी पापा नहीं आ रखे? चलो इधर मुंह करो बेटा, लो ये हाँ। इसके बाद है सानवी कक्षा 6। सानवी, कोई पेरेंट आ रखे थे? अच्छा मैडम, आप ये बैग घर ले जाना है, माला ये छोड़नी है। सानवी, इसके बाद में ज्योति मैडम संगीत। इसके बाद है मानसी कक्षा 6। कक्षा 6 मैम, ठीक है। तो ज्योति मैडम आप इस बच्चे धन्यवाद। अभी रुकिए मैडम, आप हैं ठीक। इसके बाद अंशिका और उनकी मम्मी मीरा। बीच में आ गया, कोई आ रखा है पेरेंट्स? नहीं, ठीक है। मैं इसके बाद रोहन कक्षा 6। मंजीत को पहनाइए। हो गया चलो। और जो उत्साह आज प्रवेशोत्सव में आप लोगों से आशा है कि हमेशा बच्चे के भले के लिए, बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए आप ये सहयोग हमें हमारे साथ बनाए रखेंगे। बहुत धन्यवाद। से शुरू करते हैं। शुभम कक्षा 9। आज बेटा पेरेंट्स आ क्या कोई? विवेक कक्षा 9। मैं अपने प्रयोगशाला साहब कोटाला जी से अनुरोध करता हूँ कि बेटा माला भी पहन के दीपक बैच निकालना नहीं बेटे। और इसके बाद मैं सरवालिया मैडम से अनुरोध करता हूँ कि आप आए। और रीना कक्षा 9। कक्षा 9 रीना। निकिता कक्षा 9।
इसके बाद जिया कक्षा 9। मैं भी देखना। मैं पटवार जी से अनुरोध करता हूँ, यदि आप संभव हो तो आप कोई बात नहीं, हमारे बच्चे का मैम एक मिनट। टेक्नोलॉजी कैमरा रुक। इसके बाद में प्रवक्ता गणित ज्योति देवी मैडम से अनुरोध करता हूँ कि आप पुनः मंच पे आए और राधिका कक्षा 9 वो माला बनाने अंकिता है, आ जाओ। अंकिता इसके बाद अनुष्का गार्जियन आ जाओ। ये बच्चे की माता जी भी हैं, तो उनको भी माला पहन। अब आ जाओ। और प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध होगा कि अनुष्का के पिता को आप माला पहना के स्वागत करेंगे। मेरे बेटा मेरे इसके बाद में रश्मि वर्मा मैडम से अनुरोध करता हूँ कि आप मंच पे आए और अच्छा ठीक है समझ गए। इसके बाद आयुषी कक्षा 9। इसके बाद खुशी कक्षा 9। खुशी प्रियांशु कक्षा 9 नहीं है ना। राधिका कक्षा 9, दिव्यांशु कक्षा 9। ये बच्चे एक तो 6 का बच्चे भी सर, एक दो छोटा बच्चा मानसी एब्सेंट है। ठीक है कोई पे है पट्टा कर बच्चे और अभिभावकगण जागरूक बच्चे और जागरूक अभिभावक बने, ऐसी आशा ऐसी अपेक्षा के साथ आगे के संबोधन के लिए मैं प्रधानाचार्य महोदय जी को मंच पे आमंत्रित करता हूं कि वे इस प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के विषय में 2 शब्द कहने का कष्ट। उनका विद्यालय में स्वागत है, अभिनंदन है। जो नव प्रवेशी हैं बच्चे और जो जागरूक गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ गार्जियन नहीं आए हैं तो उनको भी आना चाहिए था, क्योंकि ये कार्यक्रम आपका और हमारा सबका मिलके है। तो आप लोग सबसे पहले बधाई के पात्र हैं कि आपने राजकीय इंटर कॉलेज मोहनचट्टी में प्रवेश लिया है। और जो नव प्रवेशी हैं, इन बच्चों को यहाँ पर सब कुछ सीखना है, क्योंकि नए वातावरण में यहाँ पर आए हैं। आपको यहाँ पर देखना है किस तरह की गतिविधियाँ होती हैं, उन गतिविधियों का आपने अनुसरण करना है। और जो हमारे बच्चे हैं बड़ी क्लासों के, उनसे आपको प्रेरणा भी लेनी है। प्रेरणा क्या लेनी है? हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे, एक आयुष बडोला है 401 नंबर लाया हाई स्कूल में, और मैथ्स में उसके 97 नंबर है। तो गणित में 97 नंबर लाना आसान काम नहीं। तो ये प्रेरणा हमने लेनी है बच्चों को। आपने सोचना है मैंने 100 लाना है, अभी से लक्ष्य रखना है कि मैं तो 100 लाऊंगा, अगर वो 97 लाया तो मैं 100 लाऊंगा। अगर ऐसी प्रेरणा, ऐसा लक्ष्य आप रखें तो आप अवश्य कामयाब होंगे। आज जितने भी अधिकारी हैं, आप जितने भी IAS देख लीजिए, सब सरकारी विद्यालयों के पढ़े हुए हैं। बहुत कम होंगे 10% जो कि सरकारी विद्यालयों के पढ़े लिखे। प्राइवेट स्कूल में जितने टीचर कार्य कर रहे हैं
उसमें 90% टीचर सरकारी विद्यालयों के पढ़े हुए और ट्यूशन आ रहे हैं सरकारी स्कूल के अध्यापक के पास। ये स्थिति है। तो सरकारी विद्यालय आपके लिए हर सुविधाएं मुहैया कराती हैं। 6 से 8 तक आपको निःशुल्क किताबें हैं, कॉपियां हैं, इसके अलावा जूते के पैसे आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा आपके लिए इस साल कॉपियों की व्यवस्था भी कर दी गई है। इसके अलावा जो हमारी 9th में जो लड़कियां हैं इनको 2850, 2050, 2850 रुपए की एफडी मिलती है साइकिल के लिए। अभी हमारे जो पिछले लड़कियां हैं उनको हम एफडी देंगे, तो इनको भी 2850 रुपए की एफडी मिलती है। यहाँ पर साइकिल की सुविधा दी है, साइकिल चल नहीं सकती, इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में सरकार ने क्या किया, 2850 रुपए उनको एफडी बनाई जाएगी और 3 साल जब वो 12 पास कर लेंगे तब उनको पैसा मिलेगा। तो इतनी सुविधाएं, छात्रवृत्ति है यहाँ पर एनएमएमएस और मुख्यमंत्री खिलाड़ी योजना के तहत और मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति जो है वितरित की जाती है। देखिए पिछले साल हमारी एक लड़की राधिका नया जिला स्तर में इसने स्थान प्राप्त किया था मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना में, और इसको छात्रवृत्ति मिलती है 600 रुपए प्रति माह, 1500 रुपए प्रति माह। और हमारा एक 6 में पिछले साल एक बच्चा था मोहन सिंह बिष्ट, इसको 600 रुपए प्रति माह 7200 रुपए में हमने इसके खाते में डाले। इसलिए जो है मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा में सफलता हासिल की। 3 लड़कियां हमारी 9th की निकली है, खुशी, आयशा और एक लड़की और है, मैं नाम भूलता, अक्षय कुमार, खुशी और आयशा। ये 3 बच्चे, इनको 900 रुपए प्रति माह, इनको 10,800 रुपए अभी हमने इनके खाते में हस्तांतरित किए। तो कितनी सारी योजनाएं आपके लिए, बस आपको करना है क्या, एक तो पढ़ाई करनी है और एक दूसरा क्या करना है आपको कि जो भी प्रतियोगिताएं होती है उन प्रतियोगिताओं में भाग लेना है। अगर हम भाग ही नहीं लेंगे तो हम सफल नहीं हो सकते। जब हम किसी दौड़ में दौड़ेंगे 100 मीटर 200, तभी तो हम जीतेंगे हारेंगे, और जब हम भाग ही नहीं लेंगे तो हम जीतेंगे हारेंगे कहाँ से। जितने भी कंपटीशन विद्यालय के अंदर होते हैं उनमें आपको भाग लेना है, तभी आप सफल होते हैं। तो राजकीय जो हमारे विद्यालय हैं, इन विद्यालयों के बच्चे बहुत मेहनती भी होते हैं। ये घर का काम भी करते हैं, घर में भी पूरा काम करते हैं, अपने माँ बापों का हाथ बढ़ाते हैं, और उसके बाद विद्यालय में पढ़ाई भी करते हैं। कुछ बच्चे हमारे को पटना से आ रहे हैं, दूर से पैदल आ रहे हैं, उनको गाड़ी भी नहीं मिल रही, फिर भी वो बच्चे स्कूल आ रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जीवन में सफल होते हैं। और जिन बच्चों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं वो बिगड़ते हैं, वो अन्य गतिविधियों में उनका ध्यान चला जाता है। हमारे बच्चे देखिए सफल होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि मेहनती हैं, ये अभी से मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करने से क्या होगा, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। जितने भी बड़े अधिकारी बने हैं सब, आपने एक पिक्चर मूवी उसमें देखिए कितने मेहनत करता है वो बच्चा, और उसके बाद IAS ऑफिसर बन जाता है। तो अगर हम मेहनत करें तो हम अवश्य सफल हो जाएंगे। अब ये नहीं देखना हमने कि देहरादून का बच्चा है या मोहन चट्टी का बच्चा है। मोहन चट्टी का बच्चा देहरादून के बच्चे बहुत अच्छा हो सकता है, पर आपको करना क्या है, मेहनत करनी है। यहाँ पर हमारे गुरु लोग बड़ी मेहनत से आपको पढ़ाते हैं, सारे वादन हमारे चलते हैं, और उसमें जितने भी अध्यापक हैं बड़ी मेहनत करते हैं। मैं देखता रहता हूँ कि टीचर आपको बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तो आपको भी सीखने का प्रयास करना है। ऐसे नहीं आप खाली क्लास में बैठे। अब गार्जियन के लिए मेरा ये है कि जरूर देखें बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल में कुछ करता भी है कि नहीं करता है, ये जरूर देखिए काम। और इसके अलावा इस पे नजर रखिए, मोबाइल से बच्चों को दूर रखिए, क्योंकि बच्चे अगर मोबाइल की लत पड़ गई ना उन्हें, तब उनका पढ़ने में मन नहीं लगता, तो वो मोबाइल ही देखते रहते हैं। अगर वो मोबाइल देखेंगे तो फिर वो पढ़ेंगे कम। तो आप छोटे बच्चों को तो बिल्कुल मोबाइल से 12 तक तो मैं सोचता हूँ बहुत कम मोबाइल का इस्तेमाल करिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर आप आज और उसके बाद आराम करो, आप अच्छे अधिकारी बन गए, ऑफिसर बन गए, कहीं इंजीनियर बन गए, तो आपके जीवन में आराम है। और 25 साल हमने कुछ नहीं किया, ना पढ़ाई करी ना कुछ करी, तब हमें क्या काम करना पड़ता है। आप देखते होंगे कि जो लोग पढ़ते लिखते कम हैं उनको कितना कष्ट आगे झेलना पड़ता है।
तो आपको पढ़ाई करनी है। अभी से सोच लो, सबक ले लो कि हमें पढ़ाई करनी है, हमें ऑफिसर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है। अगर हम अभी से ये तैयारी कर लें तो हम अवश्य सफल होंगे। हमारे बच्चे बहुत जगह सफल हो रहे हैं। विज्ञान उसने सफल जरूर होगी वो लड़की। अभी रिजल्ट तो नहीं आया गुरुजी ना, अभी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उस लड़की की उम्मीद है वो अवश्य सफल होगी। तो हमारे गुरु लोग आप पे इतनी मेहनत करते हैं, अपने पैसों से आप पे क्या कर रहे हैं, आपको ले जा रहे हैं। यहाँ विद्यालय में कोई पैसा नहीं होता। विद्यालय में आप सोचते हो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ जो है उसी पे बस सब हम करना पड़ता है हमको। आपको गेम्स में भी भेजना है, विज्ञान में भी भेजना है, अन्य चीजों में भी भेजना है। तो कहने का मतलब है कि शिक्षक की तरफ से कमी नहीं, आप बच्चों की तरफ से, बच्चे मेहनत करेंगे तो अवश्य सफल होंगे। गार्जियन से मेरा जरूर अनुरोध है कि आप अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें। बच्चों को एक तो समय से स्कूल भेजें, अवश्य समय पर भेजें। कोशिश ये करें कि बच्चे जो है दूर वाले बच्चे समय पर इनको भेज दें, जिससे कि समय पर स्कूल पहुंच जाए। और जो बच्चे स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसको घर में जरूर पढ़ें। देखिए सफल वही होता है जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसको अगर हम घर में पढ़ते हैं, रिपीट करते हैं, तो तब हम सफल होते हैं। अगर हमने आज पढ़ लिया, गुरुजी ने पढ़ाया, आपने उसको ऐसी बस्ता ले गए घर में फेंक दिया और फिर 10 दिन बाद खोला तो कुछ नहीं आएगा समझ। उसको उसी दिन पढ़ो जो गुरुजी ने पढ़ाया, और उसको अगर आप पढ़ते हैं तो उसके बाद क्या करें, लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। कोई भी चीज़ हम तब सीखते हैं जब लिखते हैं। जितना अभ्यास करेंगे उतना हम सफल होंगे। तो आज जितने भी नवप्रवेशी बच्चे आए हैं उनका एक बार फिर से विद्यालय में स्वागत है, अभिनंदन है। आपने एक बार फिर से मौन चट्टी पर भरोसा किया है और आप अवश्य कामयाब होंगे, ऐसी हम सबकी कामना है। और जो अभिभावक आए उनका भी विद्यालय में स्वागत है, अभिनंदन है, इस आशा के साथ कि आपके बच्चे भविष्य में सफल होंगे और आपकी मेहनत अवश्य रंग लाएगी, ऐसी हम सबकी कामना है। तो फिर से नवप्रवेशी बच्चों का स्वागत, अभिनंदन। और इस कार्यक्रम में जो पटवाल जी ने जो सहयोग दिया है उसके लिए पटवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे अध्यापक हैं कि जो भी काम बोलो तुरंत कर देते हैं, मतलब हमें पता ही नहीं लगता कब ये काम हो गया। उन्होंने सारी व्यवस्था करके, और सरियाल जी जिन्होंने की व्यवस्था में माला यहाँ पर लाए आप लोगों के लिए, वो भी बधाई के पात्र हैं। तो सारे अध्यापक हमारे लगातार जूझते रहते हैं और प्रयासरत रहते हैं। तो ऐसी आशा है कि आप भी मेहनत करेंगे और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। इस बार हमारी जो परीक्षा थी, थोड़ा मैं बोर्ड का रिजल्ट भी रख दूं, तो उसमें हमारे हाई स्कूल में 13 बच्चे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए और इंटर में 11 बच्चे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, जिसमें से 3 बच्चे हमारे ऑनर्स है, मतलब 75 से ऊपर उनका परसेंटेज गया है। एक आयुष बडोला है, एक हिमांशु रावत है और एक तीसरा कोई है, नाम मुझे याद नहीं, निष्ठा है क्या है? निष्ठा है ना? निष्ठा नहीं है। हाँ निष्ठा। तो ये बच्चे देखिए कितने अच्छे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो 11 बच्चे हमारे देखो उसमें फर्स्ट आए, इंटर में 13 बच्चे इसमें। और इंटर में हमारी काजल बिष्टा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मेहनत करती है हर खेल में, किसी भी प्रतियोगिता में। संस्कृत प्रतियोगिता में भी उसने इनाम पाया, जबकि उसकी संस्कृत थी भी। तो ऐसे होनहार बच्चे भी हमारे विद्यालय में। तो उसने जो है 358 अंक प्राप्त, इतनी उसकी मेहनत ही तो है। साइंस में जबकि हमारे कोई ट्यूशन नहीं है, गुरुजी बता रहे थे ना चमोली जी कि बिना ट्यूशन के आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं कर सकते हैं, फिर भी हमारे बच्चे अपने बल पर फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे विषयों को हल कर रहे हैं। मैथ्स में देखिए बच्चे अच्छे अच्छे अंकों से पास हो रहे। तो इसके लिए जो है जहां हमारे अध्यापक मेहनत कर रहे हैं तो उसका परिणाम उनको मिल रहा है। और बच्चे अभी तक तो बहुत अच्छे बच्चे थे, और जो नवप्रवेशी है ये भी इसी तरह की मेहनत करेंगे और अवश्य सफल होंगे। तो आपका इस विद्यालय में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आज के कार्यक्रम में जो हमारे संचालन कर रहे थे भाई मिथिलेश कुमार जी, और हमारे जितने भी अध्यापकों ने इसमें सहयोग दिया, सबके सब बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और बच्चों आपको यहाँ से आते रहिए, आपकी एक फोटो होनी है माला पहनाते हुए, माला पहन के फोटो खींचेंगे। बाहर चलना है आपने, आगे रहेंगे। यहाँ खड़े हो बेटा।
छाया में खड़ी जाओ। जाइए लड़के आ जाओ। इसे फोटो भी लेनी सब लेके ये आपके लिए बना रहा हमने, ठीक है। हिमालय इधर भी जाओ। चलो 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 बेटा जाओ। अरे खाली आ रखे हैं। चल चलो। चल चल चलो बेटा खाना खाने के लिए चलो। जो 9th वाले नए बच्चे हैं वो भी खाना खाएंगे आज। 9th वाले खाएंगे आज। ये गुड़िया हमारा 9th वाले भी आओ। 9th के जो बच्चे सब खाना खाएंगे। आज हमारा भोजन है। सब लोग आओ 9th वाले। 9th के नए बच्चे। 9th के जो नए पुराने खड़ी हो जाना। एक